मान लीजिए कि पृथ्वी पर एक विश्वव्यापी संकट आता है और हमें पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में हमें पृथ्वी से सर्वाधिक समान ग्रह पर जाने के लिए कितना समय लगेगा। प्रारंभ करने के लिए अब तक की हमारी जानकारी के अनुसार पृथ्वी से सर्वाधिक समानता वाला ग्रह केपलर 452b है। इस ग्रह की जानकारी हमें केपलर अंतरिक्ष वेधशाला से मिली थी, जो मार्च 2009 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। अब तक ये अंतरिक्ष की गहराइयों में ग्रहों की खोज में लगा हुआ है। केपलर 452 तारा सूर्य के जैसा तारा है और ब्रह्मांड में हमसे 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस तारे की सतह का तापमान हमारे सूर्य के जैसा है और इस तारे की ऊर्जा उत्पादन की भी दर सूर्य के समान ही है। सूर्य तथा केपलर 452 दोनों तारे पीले रंग के जी वर्ग के सामान्य तारे हैं। इसका अर्थ यह है कि केपलर 452 तारे का जीवन योग्य भी सूर्य के समान ही हो। इसी तारे का जीवन योग्य क्षेत्र उस तारे से इतनी दूर पर माना जाता है जहां पर जल द्रव में रूप में उपस्थित रह सके। इससे कम दूरी पर वह भाप बनकर उड़ जाएगा, ज़्यादा दूरी पर बर्फ के रूप में जम जाएगा। जीवन के द्रव्य जल सबसे ज़्यादा आवश्यक पदार्थ है। केपलर 452 के जीवन योग्य क्षेत्र में केपलर 452b ग्रह उपस्थित है। यह स्थित और सौर मंडल में पृथ्वी की उपस्थिति के समान है। केपलर 452b के वर्ष की अवधि भी पृथ्वी के समान ही है तथा इस ग्रह को मिलने वाली ऊर्जा भी पृथ्वी के समान ही है। केपलर 452b की कक्षा 385 दिन की है, जबकि हमारी पृथ्वी की कक्षा 365 दिन की है। यह पृथ्वी की तुलना में 10% अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। वैज्ञानिक इस ग्रह का घनत्व का प्रत्यक्ष मापन नहीं कर पाए हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष आधार पर हम जानते हैं कि यह ग्रह पृथ्वी से 5 गुना द्रव्यमान रखता है और लगभग 60% अधिक विशाल है। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी के जैसा पथरीला चट्टानी होगा। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम गैस के गोले में रहने का तरीका नहीं जानते। इस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 2 गुना होगा। इससे हमें थोड़ा कठिनाई अवश्य होगी। अन्य सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम मान सकते हैं कि कम से कम इस ग्रह पर मानव के जीवित रह सकने की ज़्यादा संभावना है। तो क्या हम वहाँ जा सकते हैं? चलिए गणना प्रारंभ करते हैं। तो जानते हैं, एक प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किमी तथा एक वर्ष में 95 अरब 9.5 ट्रिलियन किमी की दूरी तय करता है। 1400 प्रकाश वर्ष का अर्थ होगा 133 खरब किमी। यदि हम सबसे तेज रफ्तार वाले यान न्यू हॉरिजॉन्स की गति को देखें तो वह लगभग 50,000 किमी प्रति घंटा से चल रहा है। इस गति से हमें केपलर 452b तक पहुंचने में 2.6 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि इस गति से केपलर 452b तक कोई भी जीवन नहीं पहुंच पाएगा। तुलना के लिए आधुनिक मानव का उद्भव अब से लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ है। मानव ने अपने जन्म स्थल अफ्रीका को लगभग 1,30,000 पहले छोड़ा था। ये संख्या केपलर 452b की यात्रा में लगने वाले समय 2.6 करोड़ वर्ष के निकट भी नहीं है। लेकिन यदि हम बेहतर तकनीक विकसित कर लें तो भी हम अधिक तेजी गति से यात्रा कर सकेंगे। तब भी यह यात्रा इतनी आसान नहीं होगी। यदि हम प्रकाश गति से भी यात्रा करें तब भी हमें केपलर 452b तक पहुंचने में 1400 वर्ष लग जाएंगे। इसका अर्थ यह होगा कि यदि हम आज यात्रा आज से प्रारंभ करें तो 3423 इस ग्रह पर पहुंच पाएंगे। प्रकाश गति से यात्रा करने टाइम डिलेरेशन की भी भूमिका होगी। इस यात्रा में यान में शामिल व्यक्तियों को ये यात्रा लगभग 1 शताब्दी की लगेगी, लेकिन यान के बाहर समस्त ब्रह्मांड के लिए यह अवधि 1400 वर्ष की होगी। इसका अर्थ यह होगा कि इस यात्रा की समाप्ति पर यात्रियों को ब्रह्मांड यात्रा करने वाले के समय के ब्रह्मांड से भिन्न हो जाएगा, लेकिन हम कुछ अन्य निकट के ग्रहों तक भी जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अल्फा सेंचुरी BB, यह ग्रह पृथ्वी से सबसे निकट का सौर ग्रह है। यह ग्रह अल्फा सेंचुरी B तारे की परिक्रमा करता है। इस ग्रह के अस्तित्व पर कुछ विवाद है। मान ले कि इस ग्रह का अस्तित्व, तब इस ग्रह हमसे 4.37 प्रकाश वर्ष की दूरी पर होगा। इस ग्रह की प्रकाश गति से जाने पर 4 वर्ष से अधिक समय लग जाएगा, लेकिन इस ग्रह पर जाने का कोई अर्थ नहीं है। यह ग्रह अपने मार्स तारे के अत्यधिक निकट परिक्रमा करता है। इसका वर्ष केवल 3 दिन 5 घंटे का है। इसका अर्थ यह है कि यह ग्रह अत्यधिक उष्ण है और इस पर किसी भी तरह का जीवन संभव नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे जीवन योग्य एक ही ग्रह है, वो है पृथ्वी।